आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर की गई पिटीशन, रिट पिटीशन पे मैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ। रिट पिटीशन में हमने दो चीज़ें चैलेंज की हैं। एक, जो वजारत कानून की एनओसी की बुनियाद पे जो जज साहब वहाँ पे बग़ैर किसी हुक्मनामे के और किसी मरकज़ी और वफाकी सूबाई हुकूमत के हुक्मनामे के बग़ैर उन्होंने अदालत अटक जेल में होल्ड की। और ये जो हुक्मनामा जिसको समझा जा रहा है कि ये ट्रायल यहाँ से शिफ्ट हो गए अटक जेल, ये हमने चैलेंज किया था। दूसरा जो है अबुल हसन नाथ साहब जो जज हैं साइफर केस के, उनकी जो तकर्रुरी का हुक्मनामा है वो हमने चैलेंज किया है। अदालत को अटक जेल में मुंतकिली ट्रायल के हवाले से मैंने ये गुजारिशात की कि नंबर एक, किसी वफाकी सूबाई हुकूमत का कोई हुक्मनामा नहीं है। वजारत कानून से जो एनओसी मांगी गई है वो किसी कानून में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इनका कोई काम था एनओसी देने का। तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ज़ब्ता फौजदारी के तहत किसी भी हुकूमत का इस हवाले से कि जी ये ट्रायल यहाँ से पंजाब में शिफ्ट किए जाते हैं मौजूद नहीं है। अदालत को मैंने ये गुजारिश की कि आर्टिकल 186A के तहत ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है ट्रायल मुंतकिल करे। और चूँकि इस्लामाबाद आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट है पाकिस्तान का, जो कि किसी सूबे का हिस्सा नहीं है बल्कि अपनी इसकी एक जुदागाना हैसियत है, तो इस्लामाबाद से कोई भी ट्रायल या मुकदमा मुंतकिली का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। ये इख्तियार जो है वजारत कानून ने एनओसी के नाम पे एक्सरसाइज किया। अगर ये ट्रायल अटक में होते हैं तो ये पंजाब की सरजमीन पे हुए ट्रायल होंगे और ज़ब्ता फौजदारी के तहत सूबा पंजाब में मुनक्कद किए गए जो भी ट्रायल होते हैं उन ट्रायल का के हवाले से अपील या निगरानियाँ, उनका फैसला फिर लाहौर हाई कोर्ट ने करने हैं। जो यूँ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो भी प्रियम्प्ट हुई। इसके साथ साथ अदालत को मैंने ये भी आगाह किया कि अटक जेल में चूँकि इस तमाम के पीछे मुहर्रक यही है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखना चाहते हैं, तो शाखाना में जो ही उसकी रिहाई होती है तो ये हुक्मनामा आता है ताकि अटक जेल से उनको न निकाला जा सके। इस हवाले से हमारी रिट इनको चेयरमैन पीटीआई को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए वो ज़ेर समात हैं। और ये भी मैंने इस्तदा की कि वो भी इस मुकदमे के साथ लगा दी जाए, जिसे फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट किया। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये दोनों मुकदमात जो हैं ये मुकर्रर होंगे। मुझे यकीन है कि जुडिशल रिमांड पूरा होने से पहले जो है ये दोनों मुकदमात जो हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तस्फिया हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। फोन वजह होगी उसकी। चैलेंज किया जो जज साहब हैं उसकी तकर्रुर की हुक्मनामे को भी इस रेट में हमने चैलेंज किया है। पहले दफ्तर ने इतराज़ात उठाए थे, वो इतराज़ात मुझे सुनने के बाद अदालत ने रिमूव कर दिए। इसके बाद उन्होंने एडमिसिबिलिटी पे मुझे सुना और इसमें मैंने गुजारिशात की कि किसी भी सूबाई या वफाकी हुकूमत का मुंतकिली मुकदमा जो है इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद से पंजाब या केपी या किसी भी दूसरे सूबे में मुंतकिली मुकदमा के लिए इख्तियार वाहिद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 186A के तहत है। पाकिस्तान में किसी दूसरे इदारे को ये इख्तियार अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा ये वाइड बिनिशो ऑर्डर है। तीसरा, मैंने ये गुजारिश की कि जी चेयरमैन पीटीआई को अटक में जेल में रखने के लिए ये सारी जो है इन तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। और हमने पहले से इस्तदा की है कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जज साहब ने जो है आज ये केस और जो जेल ट्रांसफ़र का केस है दोनों अगले हफ्ते जो हैं यकजा करके फिक्सेशन का ऑर्डर किया। हमारी रिट एडमिट की है, उसमें नोटिस कर दिए रिस्पोंडेंट्स को, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते समाप्त है। साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत 2 तारीख मुकर्रर है, तो आप समझ रहे हो खान साहब की ज़मानत हो जाएगी? वो साइफर केस डकोसला हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा कि साइफर हैं क्या, अदालतों के फैसले आ जाएंगे। एक्चुअली तमाम केसेस ऐसे हैं फालतू, लघु और बेबुनियाद, इनकी कोई और
पर्पस सर्व नहीं हो रहे, सिवाय इसके कि खान साहब की रिलीज़ में ये जो ताख़ीर करवा रहे हैं वही मकसद हासिल कर अगर रहे हैं। साइफर केस में ज़मानत मिल जाती है खान साहब को, तो आपको नहीं लगता कि नैब या अलकायदा जी मुझे लगता है, और इस हवाले से हमने इसी अदालत में पिटीशंस की है, और हम कोशिश करेंगे कि साइफर में ज़मानत से पहले पहले हमें वो प्रोटेक्शन मिल जाए ताकि हमारी बेल रिस्टोर हो जाए। सर आप लोगों ने तो पिटीशन दायर की है, लेकिन उस पर कुछ समाअत नहीं हो रही कि बाकी केसेस में गिरफ्तारी से रोका जाए, तो आप नहीं समझते कि ये अभी 1-2 दिन में हो जाएगी। हो जाएगी जमानत? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दायर की गई पिटीशन, रिट पिटीशन पे मैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ। रिट पिटीशन में हमने 2 चीज़ें चैलेंज की हैं। एक, जो वजारत कानून की एनओसी की बुनियाद पे जो जज साहब वहाँ पे बग़ैर किसी हुक्मनामे के और किसी मरकज़ी और वफाकी सूबाई हुकूमत की हुक्मनामे के बग़ैर उन्होंने अदालत अटक जेल में होल्ड की, और ये जो हुक्मनामा जिसको समझा जा रहा है कि ये ट्रायल यहाँ से शिफ्ट हो गए अटक जेल, ये हमने चैलेंज किया था। दूसरा जो है अबुल हसन नाथ साहब जो जज हैं साइफर केस के, उनकी जो तकर्रुरी का हुक्मनामा है वो हमने चैलेंज किया है। अदालत को अटक जेल में मुंतकिली ट्रायल के हवाले से मैंने ये गुजारिशात की कि नंबर 1, किसी वफाकी सूबाई हुकूमत का कोई हुक्मनामा नहीं है। वजारत कानून से जो एनओसी मांगी गई है वो किसी कानून में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इनका कोई काम था एनओसी देने का। तीसरी बात ये है कि सेक्शन 9 ज़ब्ता फौजदारी के तहत किसी भी हुकूमत का इस हवाले से कि जी ये ट्रायल यहाँ से पंजाब में शिफ्ट किए जाते हैं मौजूद नहीं है। अदालत को मैंने ये गुजारिश की कि आर्टिकल 186A के तहत ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है ट्रायल मुंतकिल करे, और चूँकि इस्लामाबाद आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक डिस्टिंक्ट कंस्टिट्यूएंट है पाकिस्तान का, जो कि किसी सूबे का हिस्सा नहीं है बल्कि अपनी इसकी एक जुदागाना हैसियत है, तो इस्लामाबाद से कोई भी ट्रायल या मुकदमा मुंतकिली का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। ये इख्तियार जो है वजारत कानून ने एनओसी के नाम पे एक्सरसाइज किया। अगर ये ट्रायल अटक में होते हैं तो ये पंजाब की सरजमीन पे हुए ट्रायल होंगे, और ज़ब्ता फौजदारी के तहत सूबा पंजाब में मुनक्कद किए गए जो भी ट्रायल होते हैं उन ट्रायल का के हवाले से अपील या निगरानियाँ, उनका फ़ैसला फिर लाहौर हाई कोर्ट ने करने हैं। जो यूँ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो भी प्रीएम्प्ट हुई। इसके साथ साथ अदालत को मैंने ये भी आगाह किया कि अटक जेल में चूँकि इस तमाम के पीछे मुहर्रक यही है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखना चाहते हैं, तो शाखाना में जो ही उसकी रिहाई होती है तो ये हुक्मनामा आता है ताकि अटक जेल से उनको न निकाला जा सके। इस हवाले से हमारी रिट इनको चेयरमैन पीटीआई को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए वो ज़ेर समात है, और ये भी मैंने इस्तदा की।